नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे जेड प्लांट के बारे में। तो जेड प्लांट एक शुभ प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। तो दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। और इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और छोटे पॉट में भी ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है, या फिर आप इसको बोनसाई पॉट में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट एक ये बोनसाई ट्रे में लगा हुआ है और काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो इस प्लांट को आप एक ट्री का, छोटे ट्री का भी आकार दे सकते हैं। तो हमने इस प्लांट को एक छोटा ट्री का आकार देने की कोशिश की है और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। तो इस प्लांट को भी है ना, हमने कटिंग से ही लगाया है। बस इसकी छोटी सी ही कटिंग, 1 से 1.5 इंच की कटिंग ऊपर से काटनी है। और आप किसी भी छोटे पॉट में या बड़े पॉट में या इसको कहीं भी लगा दें तो फिर आसानी से ही इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों, ये प्लांट एक बार लगाने के बाद में हमारे गार्डन में बना ही रहता है और ये शुभ प्लांट होता है। और जेड प्लांट सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और इस प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होती है क्योंकि इसकी पत्तियों में मॉइस्चर भरा रहता है। तो दोस्तों, इसमें ये प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और डोरमेंसी में इसकी पत्तियां ना अधिकतर झड़ जाती हैं और सिर्फ इसकी स्टेम रह जाती है। और जैसे ही इसमें जैसे थोड़ी सी गर्माहट शुरू होती है तो फिर इसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है और ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों, हमने भी है ना कई जगह जेड प्लांट की कटिंग लगा रखी हैं। बिल्कुल ही इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन प्लांट है। इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो हमारा प्लांट भी बिल्कुल टेरेस के ऊपर फुल सनलाइट में रखा हुआ है। और जेड प्लांट हमारे पास जैसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा हुआ है और पॉट में भी लगा हुआ है। और हमने इसकी ये एक कटिंग ये बोनसाई ट्रे में भी लगा दी थी और अब ये छोटा सा ट्री बन गया है। तो दोस्तों, अगर इसकी हमें ना जैसे कटाई छटाई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेकिन है ना, अभी तक हमने इसमें किसी तरह की कोई भी कटाई छटाई नहीं की है। जैसा हमने इसकी कटिंग लगाई थी और जैसा ये ग्रो हुआ है, ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। और जो हमने हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है तो वो नीचे की तरफ झुका हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है। और ये फुल सनलाइट का प्लांट होता है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, इसमें है ना कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो अपने प्लांट को मिलीबग से बचाने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं 15 से 20 दिन में एक बार। और इससे हमारा प्लांट बिल्कुल ही साफ़ सुथरा बना रहता है और समर सीजन इसका ग्रोइंग टाइम होता है। वैसे तो आप इसकी कटिंग ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तब उन ज़्यादा सर्दियों को छोड़ के कभी भी लगा सकते हैं। जैसे दिसंबर और जनवरी की सर्दियों को छोड़ के आप इसकी कटिंग पूरा साल कभी भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग आसानी से ही ग्रो हो जाती है और बिल्कुल ये शुभ प्लांट होता है। और अगर आप बालकनी में गार्डनिंग करते हैं जहाँ पर 1 से 1.5 घंटे की धूप आती है तो ऐसी जगह भी ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों, अगर इसको ज़मीन में यानी ग्राउंड में लगाते हैं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है और बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। तो इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, पॉट में, हैंगिंग बास्केट में, या इस तरह की बोनसाई ट्रे में भी इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसके हम
फर्टिलाइज़र की बात करें तो वैसे तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं आते हैं और ये शुभ प्लांट होता है। और इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं या फिर आप नर्सरी से भी इसका तैयार प्लांट ला सकते हैं, या फिर आपके किसी भी पड़ोसी के पास में या फिर आपके रिलेटिव्स के पास में जेड प्लांट लगा हुआ है तो वहाँ से एक दो कटिंग इसकी ले आएँ और लाके अपने गार्डन में लगा दें तो आसानी से ही इसकी कटिंग चल जाती है। या फिर अगर आप नर्सरी से इसका प्लांट लाते हैं तो 30 से 40 रुपए में इसका प्लांट आसानी से ही मिल जाता है। तो हम भी इसको जब लेके आए थे, करीब 3 से 3.5 साल पहले लेके आए थे हम इसका छोटा सा प्लांट नर्सरी से, और अब तो हमारे पास कई जगह इसके प्लांट हो गए हैं, क्योंकि हमने उनकी कटिंग लगा दी है। और जो भी कोई इसकी कटिंग मांगता है तो हम उसको इसमें से 2-3 कटिंग काट के दे देते हैं। और कटिंग से तो आपको पता ही है ये प्लांट बहुत ही आसानी से चल जाता है। अगर दोस्तों अभी तक आपने जेड प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं, या तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं या फिर नर्सरी से इसका प्लांट लाके लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है, कम देखभाल में आसानी से ही चल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।